स्वागत है आपका आज फिर से आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर के थर्ड पेपर में जो सिलेबस दिया गया है उसके चैप्टर सेकंड में, जिसमें मेजर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान एंड इट्स रूलर्स थ्रू द एज एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट्स का टॉपिक दिया गया है। इसको आज इसका महत्वपूर्ण बिंदु अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि 1000 से 1800 ईस्वी तक आफ्टर एडी का दिया गया है। इसमें अपन राजस्थान के इतिहास में 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में कई प्रमुख राजवंशों का उत्थान, संघर्ष और पतन हुआ, जिन्होंने राज्य की कला, स्थापत्य और संस्कृति को समृद्ध किया, इसको अच्छा बनाया। यहाँ प्रमुख राजवंशों, उनके शासकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है, जिसमें प्रमुख राजवंश में पहला आता है मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया। गुहिल और सिसोदिया राजवंश के प्रमुख राजाओं में अपन देखते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक इन लोगों ने शासन किया। जो गुहिल थे, बाद में इनको सिसोदिया वंश का नाम दिया गया। पहले ये गुहिल थे, बाद में इनको सिसोदिया कहा गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आरपीएससी में आते हैं, उनमें से देखो अपन 1000 से 1800 ईस्वी तक के काल को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले थे रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के शासनकाल में पहला साका हुआ था चित्तौड़ में। ये 1302 से 1303 इनका शासनकाल था। 1303 में अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के समय यह साका हुआ था चित्तौड़ में। और रानी पद्मिनी की कथा, संस्कृति उपलब्धि इसकी है ये इतिहास में। रानी पद्मिनी की कथा किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने बाद में इसका वर्णन किया था। दूसरे शासक हुए थे चित्तौड़ में महाराणा हमीर। ये 1326 से 1364 तक इनका शासनकाल था। सिसोदिया वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, और इन्होंने मेवाड़ को तुर्की शासन से मुक्त करवाया था। अब आरपीएससी में पूछा जाता है एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? महाराणा हमीर ने। और इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। फिर अगला शासक आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1468 तक। इन्होंने मालवा और गुजरात के विरुद्ध विजय प्राप्त की। किस शासक ने मालवा और गुजरात के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी? महाराणा कुंभा ने। कब से कब शासनकाल था? 1433 से 1468। और स्थापत्य कला का जनक किसे माना गया है? महाराणा कुंभा को। माना जाता है कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। इनमें महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, श्रृंगार चौरी का निर्माण इन्होंने करवाया। और कई विद्वानों को इन्होंने आश्रय दिया, जिनमें मंडन वास्तुकार थे, कवि अत्रि, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता माना जाता है कवि अत्रि को। स्वयं संगीतराज और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों के रचयिता थे। संगीत मीमांसा किसने लिखा? महाराणा कुंभा ने। संगीतराज महाराणा कुंभा ने। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि। और मंडन कौन था? वास्तुकार, जो कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए वो है कि स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में? मेवाड़ का स्थापत्य कला का जनक वह है महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने। अगला आता है महाराणा सांगा, जो कि 1509 से 1528 तक इन्होंने शासन किया। इन्हें हिंदूपत बादशाह के नाम से जाना जाता है। और ये खानवा के युद्ध में बाबर का सामना इन्होंने किया था। महाराणा सांगा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के सामने युद्ध किया था। ये युद्ध कला और सामंतवाद को मजबूत करने वाले शासक थे।
इनके बाद 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में शासन किया। ये सिसोदिया वंश अपन पढ़ रहे हैं। महाराणा प्रताप जो कि बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं 1572 से 1597 ईस्वी तक। इनका प्रमुख जो घोड़े का नाम था चेतक, और इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? महाराणा प्रताप। इन्हीं के शासनकाल में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। चावड़ को इन्होंने नई राजधानी बनाया था। मेवाड़ शैली की चित्रकला का विकास भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अब आता है इनके बाद महाराणा जगत सिंह महत्वपूर्ण थे, जो 1628 से 1652 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। इन्होंने मुगलों के साथ संधि की 1615 में। इसके बाद शांतिपूर्ण काल रहा। महाराणा जगत सिंह ने जगदीश मंदिर उदयपुर का निर्माण किया। जगत सिंह कालीन चित्रकला का विकास करने वाले प्रमुख शासक थे। इस चैप्टर से पूछे गए आरपीसी द्वारा कुछ प्रश्न ये है आपके सामने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बताया था अभी आपको, कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश। किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? ये भी अभी बताया था आपको, महाराणा हमीर को, जो कि सिसोदिया वंश के संस्थापक भी थे। पूछा गया है आरपीसी द्वारा, बार बार रिपीट भी होता है। शिल्प शास्त्री मंडन किस शासक के दरबारी थे? ये भी आया, महाराणा कुंभा के। राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल पर किस शासक ने राज प्रशस्ति, सबसे बड़ी संस्कृति प्रशस्ति की उत्कीर्ण करवाई? महाराणा राज सिंह। जहाँ राज प्रशस्ति आया वहाँ राज सिंह का नाम आना है। और कब करवाई? 1676 में। राजसमंद झील, राज प्रशस्ति, और किसने? राज सिंह ने। इसे ये ट्रिक बन जाती है। अगला अपना, ये तो मेवाड़ पढ़ लिया, मारवाड़ के राठौड़ आता है अगला वंश। ये जो सिलेबस करवाया जा रहा है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर में जो महत्वपूर्ण है वो करवाया। इसमें से क्वेश्चन पक्का उठ के आते हैं। जो टॉपिक बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उनमें से आपका 80% जीके क्लियर हो जाएगा। रेगुलर क्लासेस चलेगी, आप पढ़ते रहिए। राठौड़ वंश अगला है। राठौड़ वंश जिन्होंने बाद में जोधपुर और बाद में बीकानेर में शासन किया। इनका शासनकाल 1800 तक ईस्वी तक को देखते हैं अपन। पहला शासक था राव जोधा, जो कि 1438 से 1489 तक। इन्होंने जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, जो कि मारवाड़ की वास्तुकला का प्रतीक है। दूसरा शासक है राव मालदेव। राव मालदेव 1532 से 1562 तक। इसे हसमत वाला शासक कहा जाता है और ये सबसे शक्तिशाली शासक कहलाता था। गिरी सुमेल का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में होता 1544 में। ये क्वेश्चन पूछा था, हसमत वाला शासक किसे? राव मालदेव को। और मालकोट दुर्ग मेड़ता का निर्माण इन्होंने करवाया था। फिर महाराजा आए जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी तक। मुगल सम्राट शाहजहाँ और औरंगजेब के अधीन प्रमुख मनसबदार ये बने। ये महान विद्वान और साहित्यकार थे। स्वयं भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय जैसे ग्रंथों के रचयिता थे। भाषाभूषण किसने लिखा? महाराजा जसवंत सिंह ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीसी द्वारा। और प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह ने, क्योंकि खुद विद्वान और साहित्यकार थे। जसवंतड़ा जोधपुर का निर्माण इनके पुत्र अजीत सिंह ने करवाया था। जो जसवंतड़ा का क्वेश्चन पूछा, जसवंतड़ा कहाँ है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने कराया? जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह ने। फिर इनके पुत्र शासक बनते हैं 1707 से 1724 तक। औरंगजेब की, जिनका नाम है महाराजा अजीत सिंह, औरंगजेब की मृत्यु के बाद संघर्ष कर मारवाड़ की गद्दी प्राप्त की। दुर्गादास राठौड़ को संरक्षण दिया। जसवंतड़ा का
निर्माण किया, जो कि राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। कौन सा स्थान राजस्थान का ताजमहल कहलाता है? जसवंतड़ा। अब इस टॉपिक से आरपीएससी द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो निम्न है। कर्नल टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा? दुर्गादास राठौड़ को यूलिसेस, ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी में। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। ग्रीष्मेल का युद्ध 1544 के ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया? राव मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच। ग्रीष्मेल सुमेल का युद्ध, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला है आमेर और जयपुर के कछवाहा। आमेर जयपुर में एक स्थान है, वहाँ के लोगों को, जो जयपुर में, वहाँ कछवाहा वंश के राजाओं ने शासन किया था। कछवाहा शासक मुगलों के साथ वैवाहिक और सैन्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है। और इनमें शुरुआत करते हैं हम पहले राजा मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने 1621 से 1667 तक शासन किया। मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के दिन उन्होंने शासन किया। शिवाजी के विरुद्ध पुरंदर की संधि की। जयगढ़ दुर्ग, आमेर और कवि बिहारी सतसई और कवि कुलपति मिश्र को संरक्षण दिया। बिहारी सतसई कवि बिहारी को कहा गया है, और जयगढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था। फिर अगले शासक आते हैं राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ये महत्वपूर्ण शासक थे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने 1700 से 1743 ईस्वी तक शासन किया, और जयपुर की स्थापना भी इसी ने की थी। कब की थी जयपुर की स्थापना? किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय 1727 में। मुगल दरबार में इनको सवाई की उपाधि मिली थी। सवाई की उपाधि कहाँ मिली थी? मुगल दरबार में। इसको मुगल दरबार ने सवाई की उपाधि दी। इनके शासन में ये बहुत अच्छे खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था पूरे भारत में, ये जिन्हें जंतर मंतर भी कहा जाता है। एक जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनाई? जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करवाई। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। सवाई जयसिंह के बाद में आते हैं सवाई प्रताप सिंह। सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा शासक खगोल विज्ञान में क्रांति लाने वाला है? सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्होंने क्या बनवाया? जंतर मंतर। कहाँ कहाँ बनवाया? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना किसने करवाई? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। देखिए क्वेश्चन के अंदर ही प्रश्न में उसका उत्तर मिल जाता है। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक इन्होंने मराठों के विरुद्ध संघर्ष किया, और हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। गंधर्व बाईसी को संरक्षण दिया, यानी विद्वानों का समूह होता है एक गंधर्व बाईसी। जयपुर चित्रकला शैली का चरमोत्कर्ष इन्हीं के शासनकाल में रहा। इस टॉपिक से कुछ प्रश्न पूछे गए थे आरपीएससी द्वारा, वो महत्वपूर्ण निम्न है। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। वह शासक कौन था जिसने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया? मिर्जा राजा जय सिंह को। जयपुर शहर का निर्माण 1727 ईस्वी में हुआ था। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे गए हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की, कौन था? जयानक। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया था? वह हमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोहियों को शरण देने के कारण, कि हमीरदेव चौहान ने मंगोल विद्रोह को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। बूंदी की चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? राव मेद सिंह के काल में। साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक, हर टॉपिक को प्रतिदिन सोल्व करवाया जा रहा है। और
लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन या रेगुलर क्लासें आती रहेगी, तो देखते रहिए। यह 1 वीक सीरीज की तरह कोर्स पूरा हो जाएगा लगभग 4-5 तारीख तक। धन्यवाद। एक मैराथन क्लास भी आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, अपने साथियों को भी बताओ।